हेलो स्टूडेंट्स, हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर के शेष पार्ट की स्टडी करेंगे। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर। ही इसके लिए आया महेंद्र के लिए। महेंद्र को सदैव पसंद था प्रशंसा करना। द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, यानी जब चांदनी पूरी तरह से खिली हुई होती थी रातों को, तो वो उस दूध की तरह सफ़ेद चांदनी की बहुत प्रशंसा किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट, लेकिन जब से उसने ईश्वरन की वो फीमेल गोस्ट वाली कहानी सुनी थी, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। तो उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया था, तब भी जब चांद पूरी तरह खिला होता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप, महेंद्र को जगा दिया गया। किसके द्वारा? फ्रॉम हिज स्लीप, नींद से। बाई ए लो मोन, एक हल्की सी करहने की आवाज़ क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास से आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट क्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। शुरुआत में तो उसने ये समझा कि शायद कोई बिल्ली चूहे की तलाश कर रही हो। क्राउलिंग का मतलब सर्चिंग फॉर, चूहे की तलाश कर रही हो ना। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन जो आवाज़ थी, ठीक है, वो टू गटरल मतलब ऐसा फॉर ए कैट, ये बिल्ली की तरह नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गले से आवाज़ निकल रहा हो। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। ठीक है, उसने उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको उसने दबा दिया, और इसलिए काहे के लिए? टू लुक आउट, बाहर देखने थे, यानी वो उसने बाहर नहीं देखा। कारण क्या था? लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड behold ए साइट, कि कोई ऐसा दृश्य देख ले, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे उसका हृदय ही बैठ जाए, हृदय ही रुक जाए, यानी हार्ट अटैक आ जाए देखकर उसे। बट द वेलिंग बीकेम लाउडर, लेकिन जो विलाप करने की यानी जो रोने की आवाज़ आ रही थी, ठीक है, बीपिंग साउंड, वेलिंग का मतलब बीपिंग साउंड, बीकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। ठीक है, अब और ज़्यादा तेज हो गई थी। एंड लेस फेलाइन, फेलाइन का मतलब कैट लाइक। अब वो आवाज़ जो है बिल्ली की आवाज़ नहीं थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनीमोर, अब उस दृश्य, उस आवाज़ को सुनने का जो उसका लालच था, वो अब उससे नहीं रोका गया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ठीक है, खुद को नीचे करते हुए उस खिड़की की जो चौखट थी उसके लेवल में करते हुए स्वयं को, ही लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। एट द वाइट सीट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, ठीक है, सफ़ेद चादर की तरह बाहर चांदनी चांदनी थी। देयर नॉट टू फॉर अवे, ज़्यादा दूर पर नहीं, पास में ही, वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, ठीक है, एक काली छाया यानी भूतनी की तरह, क्लचिंग बंडल, जो कि एक पोटली को पकड़े हुई थी, जैसा कि महेंद्र ने पहले उसे बताया था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए, नहीं, उसके कुक ने उसे बताया था। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्र को बिल्कुल पसीना आ गया था। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वह अपनी तकिया उस पर गिर गया था पीछे को। एंड पेंटिंग, और अब वो बुरी तरह हाँफने भी लगा था। एज ही ग्रेजुअली recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself, और जैसे ही धीरे धीरे वो उस भूत वाले अनुभव से उबरा, तो वह स्वयं से ही तर्क वितर्क करने लगा। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और फिर अंततः उसने ये निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि हो सकता है ये अपना ही स्वयं का एक विचार हो। सम ट्रिक दैट ही सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ऐसा लग रहा है कोई ट्रिक हो, कोई इस तरह की ट्रिक या योजना हो, ठीक है, जिसने उसके अचेतन मस्तिष्क में कोई चाल चली हो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप द मॉर्निंग, ठीक है, और फिर वह सुबह को उठा, हैड ए बाथ, स्नान किया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और खाना खाने के लिए आया, नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो भय था, हॉरर मीन्स भय या डर, जो पिछली रात का डर था, वो उसकी मेमोरी से, स्मृति से थोड़ा कम हो गया था। लेकिन ईश्वर ग्रीटेड हिम, ईश्वर ने स्वागत किया उसका, एट द डोर, दरवाजे पर, विद हिज लंच पैकेट, उसके लंच के पैकेट के साथ, एंड हिज बैग, उसके बैग के साथ। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड, ठीक है,
जैसे ही महेंद्र बाहर कदम रखने ही वाला था, ईश्वरन मुस्कुराने लगा एंड सेड, और बोला, क्या कह रहा है देखिए, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फेटस इन इट्स आर्म्स। बोले, श्रीमान जी, क्या वो पिछला वाला दिन याद है आपको, कल वाला दिन? ठीक है, जब मैंने आपको एक फीमेल घोस्ट की कहानी बताई थी, ठीक है, जो अपने हाथों में एक नवजात शिशु पकड़े रहती है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, ठीक है, और फिर आप मुझ पर कितने नाराज हुए थे कि क्या काल्पनिक बातें करते रहते हो। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और सर आपने तो कल रात खुद ही देख लिया, स्वयं देख लिया ना उसे, अब तो विश्वास हो गया वो ये कहना चाह रहा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। लग रहा है आई केम रनिंग, मैं दौड़ता हुआ आया उस आवाज़ को सुनकर, जो रोने की सी आवाज़ आ रही थी उसको सुनकर मैं नीचे आया, दौड़ता हुआ। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आ रही थी, वो तुम्हारे ही रूम से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा's स्पाइन, ठीक है, एक तरह से महेंद्रा फिर से भयभीत हो गया, डर गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरांश टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और फिर उसने ये भी वेट नहीं किया, ये भी प्रतीक्षा नहीं की कि ईश्वरान अपना सेंटेंस कंप्लीट करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वह जल्दी से ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, और उसने अपने पेपर सौंप दिए, काय के लिए, रिजॉल्विंग, दृढ़ निश्चय करने के लिए, यानी उसने डिसाइड कर दिया उस भूत वाली जगह पर दोबारा न आने की, यानी उसने छोड़ने का निश्चय कर दिया अगले दिन। तो ये थी कहानी द ईश्वरान द स्टोरी टेलर। थैंक यू।